हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज बात करने वाला हूं एमटीएनएल और बीएसएनएल के सिम के बारे में। काफ़ी लोग जो है वो परेशान हो रहे हैं और अगर सिम ले भी लिया है, मिल भी गया है तो भी हो रहे हैं। उसके बारे में बात करूंगा इस वीडियो में। और आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप भी सोच रहे हैं एमटीएनएल और बीएसएनएल की सिम लेने के लिए तो क्या दिक्कत परेशानी आपको देखनी पड़ सकती है या किस चीज़ का सामना करना पड़ सकता है, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। वीडियो पहली बार देखें तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब। यहाँ पर स्क्रीन दिखाना चाहूंगा आपको। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कमेंट आया है कि एमटीएनएल के सिम के ऊपर कमेंट आया है और उनका कहना है कि आप सिम ले लीजिए, आपको कोई डिस्टरबेंस नहीं होगी क्योंकि नेटवर्क ही नहीं आता है, कोई कॉल ही नहीं आपको करेगा। फिर उसके बाद आता है कि एमटीएनएल की सिम लेने गए थे लेकिन उनको कहा गया कि आपका जो एड्रेस है उसके अकॉर्डिंग आपको दूसरे ऑफिस पे जाना पड़ेगा। फिर वो वहाँ पे गए, वहाँ पे कह दिया गया कि अभी सिम ही नहीं आई है। और साथ ही साथ उनको ये कहा गया कि वहाँ पे अभी ना ही कोई बायोमेट्रिक जैसे यानी कि जो इससे थंब करके वेरीफाई करेंगे, थंब जिस पे लगता है आप सिम लेते होंगे तो वेरीफाई किया जाता है आधार के उस पे थंब लगा करके, वही नहीं है, बायोमेट्रिक ही नहीं है, जो मशीन होती है वही नहीं है। और उसके साथ साथ ही आपको बता दूं बीएसएनएल के लिए भी कमेंट आया है कि बीएसएनएल की सिम भी जो ले रखा है उसका भी नेटवर्क अच्छा नहीं है। वहाँ पर आप ये कमेंट अभी देख ही रहे हैं, यहाँ पे स्टेप एक एक करके स्क्रीनशॉट आप देख रहे होंगे। और उसके बाद अगर आप सिम लेने जाते हैं तो वहाँ पे सिम नहीं है या फिर नेटवर्क नहीं है। तो ये इशू जो है वो एमटीएनएल बीएसएनएल में अभी कंटिन्यू चल रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि पूरी तरह से ही नेटवर्क नहीं है और सर्विस नहीं मिल रही है, किसी को सिम मिली भी है। अगर स्पेशली एमटीएनएल की बात करूं तो वहाँ उनको नेटवर्क नहीं मिल रहा है और किसी किसी लोकेशन पे उनको जो इंटरनेट है उसकी सेटिंग वगैरह वो नहीं कर पा रहे हैं, तो उस हिसाब से जो नेट है वो नहीं चल रहा है। तो अभी फिलहाल आप ये कह सकते हैं कि एमटीएनएल बीएसएनएल में आप स्विच करेंगे तो अगर आप जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया यूज़ करते थे तो आप जो नेटवर्क इशू है वो बहुत ज़्यादा आपको परेशान करने वाला है, जिस तरह से कमेंट आए हैं मेरे वीडियोज़ पे। और साथ ही साथ आप अगर एक्सपीरियंस करा होगा आपने तो आप भी कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने किस तरह से एक्सपीरियंस किया है, अच्छा नेटवर्क है या नहीं है। अभी फ़िलहाल मुझे तो पर्सनली नहीं मिली है एमटीएनएल की सिम, लेकिन जो बीएसएनएल और एमटीएनएल की सिम लेना चाहते हैं उनको मैं इतना कहना चाहूँगा कि अभी जो है ये प्रोसेस कह लीजिए सर्विस का, या फिर ये कह लीजिए कि जो अपडेट्स हैं या फिर जो इसमें गवर्नमेंट के तरफ से ऐसा कहा जा रहा है कि ध्यान दे रही है और वहाँ पे काफ़ी जो पैसा है, या टाटा की बात करें जो बीएसएनएल में उन्होंने इन्वेस्ट किया है, या ये कह सकते हैं कि उन्होंने कहा है कि बीएसएनएल को जो है सर्विस है उसको वो अपडेट करेंगे, अच्छी सर्विस देंगे। तो उस सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यही कहूँगा कि थोड़ा टाइम लग सकता है। अभी आप यही कह सकते हैं कि आप इंतज़ार करिए, जब सही से अच्छे से रोल आउट होना शुरू हो जाएगा, सबको सबका फीडबैक जो है वो एमटीएनएल बीएसएनएल को लेकर के अच्छा आने लगेगा, तभी आप स्विच करें तो मुझे लगता है कि बेनिफिट होने वाला है या फिर आप परेशान नहीं होंगे। लेकिन अगर आप प्राइवेट सेक्टर की सिम जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया अगर आप यूज़ कर रहे थे तो गवर्नमेंट के एंड पे जाएंगे तो आपको थोड़ी सी जो प्रॉब्लम है वो होने वाली है नेटवर्क को लेकर के, सर्विस को लेकर के, और आप जहाँ मुझे लगता है परेशान भी होने वाले हैं। और एक चीज़ बात कर लेते हैं कि कोई चीज़ सस्ती होती है तो उसकी सर्विस जो है वो अच्छी नहीं होती है, लेकिन इन फ्यूचर हो सकता है कि अच्छी हो जाए जिस तरह से ध्यान दिया जा रहा है। और दूसरा ये है कि अगर गवर्नमेंट का नाम जुड़ जाता है या गवर्नमेंट के ऑफिस में कुछ काम रहता है या गवर्नमेंट की कोई आप सर्विस ले रहे हैं या फिर वहाँ से कुछ आपको काम कराना है तो उसमें आप, ये अभी की बात नहीं है, काफ़ी टाइम से स्टार्टिंग से कहा जा रहा है कि वो लेट ही होता है। या फिर आप ये कह सकते हैं कि वहाँ पे आपको जो टाइम टेकिंग है और वहाँ की जो सर्विसेज होती हैं और गवर्नमेंट का नाम जुड़ जाता है तो वहाँ थोड़ा लेट लपेट रहता ही है सर्विस के मामले में। बाकी कई सारे गवर्नमेंट के जो सर्विसेज हैं वो अच्छी भी हैं, तुरंत आपको रिजल्ट भी मिल जाता है। मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा हूँ कि हमेशा ही खराब रहता है। अब देखो, यहाँ पे हर चीज़ का दो पॉइंट होता है, तो उस हिसाब से आप इस चीज़ को देखिए। तो यहाँ पे एक तो गवर्नमेंटल प्लस एमटीएनएल बीएसएनएल और ऊपर से उसकी जो सर्विसेज है उसका जो इशू चल रहा है वो अभी फिलहाल कंटिन्यू है। तो ये सारी चीज़ें हैं, अगर आप अभी एमटीएनएल बीएसएनएल की तरफ जा रहे हैं तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, चाहे वो नेटवर्क को लेकर के हो या उनकी सर्विस को लेकर के हो। तो आप सोच समझ के जाइए, और मेरे हिसाब से तो यही रहेगा कि आप अभी फ़िलहाल रुकिए और रुकने के बाद जब अच्छे से रोल आउट फीडबैक वगैरह सबका अच्छा आने लगे, यानी कि जो लोग यूज़ कर रहे हैं, तभी आप स्विच करिए। नहीं तो अगर कोई इंपॉर्टेंट काम अगर आप कर रहे हैं अपने नंबर से या नेट यूज़ कर रहे हैं और उसके बाद
जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ, जैसे वीडियो अपलोड करना होता है, तो उस केस में क्या है कि आप फिर ट्रबल ही करेंगे, आपको परेशानी ही होने वाली है। अगर आप मोबाइल से ही जो नेट है उसको आप यूज़ कर रहे हैं किसी काम के लिए या फिर बातचीत करने के लिए भी, क्योंकि नेटवर्क ही नहीं आ रहा है, तो उस हिसाब से आप थोड़ा रुकिए और अच्छे से फीडबैक जब सबका आने लगे तो उसके बाद मुझे लगता है कि आप सिम जो है वो एमटीएनएल बीएसएनएल की लें। आपका क्या कहना है इस बारे में कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। आप अगर क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं या सोच रहे हैं तो इंस्टेंट अप्रूवल लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा डिफरेंट बैंक के क्रेडिट कार्ड के, तो वो जा करके आप अप्लाई कर सकते हैं। @ टाइम्स नाम से इंस्टाग्राम अकाउंट है, वहाँ पर आ सकते हैं, वहाँ पर आपसे बातचीत हो सकती है। कुछ शेयर करना है या पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। सादा टाइम्स ब्लॉग्स के नाम से एक यूट्यूब चैनल और है जहाँ पे आपको ब्लॉग देखने को मिल जाता है, तो वो चैनल भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।